जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है 120 अप्रॉक्सीमेटली ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में। तो उसी क्वेश्चन का सीरीज है और ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि कैसे सोल्व किए थे, लिमिट और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पर था। सेकंड क्वेश्चन जो है डिफरेंट इंटीग्रेशन पर है और इसमें मिक्स कंसेप्ट है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का ही प्रॉपर्टीज पर है। तो क्वेश्चन को पढ़ते और सोल्व करने का कोशिश करते हैं कि आंसर क्या होगा। ये जेईई मेन में ऑलरेडी पूछा गया 2024 में, ठीक है। तो पढ़ते क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू, ये 0 क्या है, लोअर लिमिट है, एक्स क्या है, अपर लिमिट है, जी ऑफ टी और लॉगरिथमिक ऑफ 1 माइनस टी डिवाइडेड 1 बाई टी टू द बेस सी डी टी, वेयर जी क्या है, कंटिन्यूस ऑड फंक्शन है। जी क्या है, एक कंटिन्यूस ऑड फंक्शन। अपने को पता है कोई फंक्शन अगर ऑड रहते हैं तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, है नहीं। हम लोग को पता है कि कोई फंक्शन ऑड रहते हैं, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इस प्रॉपर्टी का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी एक्स क्या है, कंटिन्यूस और ऑड फंक्शन है। तो अपने पास एक प्रॉपर्टी का है जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये दिया हो तो अपने को क्या करना है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रहे और एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 1 प्लस ई रेज पावर एक्स डी एक्स रहे। और अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो अपने इस फॉर्म पर डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा। दैट मीन्स ये जो दिया गया डिफरेंट इंटीग्रेशन है, जब इसे सोल्व करेंगे तो इस डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू इस फॉर्म पर आएगा। जब इस फॉर्म पर आएगा तो वहाँ पर अल्फा की जगह कुछ वैल्यू आएगा, उसी अल्फा का वैल्यू निकालना है नहीं। तो इतना तो क्लियर हो गया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और कैसे, ठीक है, और कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, अब पहला काम कैसे पता करेगा, पहला काम क्या करना है। तो ये तो पता है प्रॉपर्टी क्या है, जी क्या है, यहाँ पर जी एक कैसा फंक्शन है, और फंक्शन है। अब यहाँ समझना कि अपने को क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस डिफरेंट इंटीग्रेशन को सोल्व करना। अपने को पता है इस डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू, अपर लिमिट है। तो अपने को पता है कि माइनस ए और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो पहले क्या करते हैं, इसे एफ ऑफ एक्स को इवन और चेक करते हैं, इवन और चेक करते हैं, है नहीं। मतलब अपने को मेन मकसद क्या है, मेन मकसद अपने का है माइनस पाई बाई टू का सोल्यूशन, ए डिफरेंट इंटीग्रेशन का इवल्यूट करना है नहीं। तो इसको इवल्यूट करना है तो अपने को ये बेसिक प्रॉपर्टी पता होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन का। अगर माइनस है और ये क्या रहे, अपोजिट साइन में रहे और सेम रहे, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करना है। तो पहले क्या करते हैं, इसके अंदर जो फंक्शन रहता है एफ ऑफ एक्स, उसको पहले चेक करते हैं कि इवन है कि ऑड है नहीं। तो पहला काम क्या करना है, जो दिया गया फंक्शन है उससे इवन या ऑड देखेंगे। इसकी ना तो इवन होगा ना ऑड होगा, ये फंक्शन ना तो इवन होगा ना ऑड होगा, है नहीं। ये फंक्शन ना तो इवन होगा ना ऑड होगा, सिर्फ हमें इसके बारे में चेक करना है कि इवन होगा कि ऑड होगा। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ था 0 से एक्स जी ऑफ टी लॉगरिथमिक ऑफ 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी टू द बेस सी डी टी, है नहीं। ये अपने पास ए था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हमें सिर्फ इसके बारे में चेक करना। अब कहेगा इसका हमें कैसे पता चला कि इसमें ऑर्डर इवन चेक करना है, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, माइनस ए रहा, ए रहे एफ ऑफ एक्स टी। तो पहले क्या चेक करते, इसका इवन ऑड चेक करते। अब सर इसका भी इवन ऑड, तो इतना तो इवन होगा ना ऑड होगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अपने को पता नहीं करना, सिर्फ इस फंक्शन को देखते हैं कि इवन को ऑड होगा, तो पहले इसको चेक करते हैं कि इवन ही ऑड है। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन को इवन ऑड चेक करने का हम लोग को पता है, कोई फंक्शन ऑड कब होते हैं, एफ ऑफ एक्स ऑड कब होते हैं, अरे इवन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तब, है नहीं। इवन ऑड कब होते हैं, ऑड फंक्शन कब होते हैं, एक कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 रहता है तो ऑड होते हैं। इवन फंक्शन कब होता है, जब एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तो इवन फंक्शन होता है। तो इसी दो का चेक करेंगे, है नहीं, इसी दो के लिए हम लोग चेक करेंगे कि इवन या ऑड है। तो अपने पास इस फंक्शन को सिर्फ चेक करना। अब इस फंक्शन को चेक करना है तो क्या करनी है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। क्या करें, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, तब ये आइदर सब्ट्रैक्ट करेंगे या और ऐड करेंगे। अब ऐड करके अगर इक्वल 0 आ जाए तो ये क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। अगर सब्ट्रैक्ट करने पर 0 हो जाए तो इवन फंक्शन होता है। तो पहले क्या करना है, तो पहला काम आपको क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर क्या करेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर माइनस एक्स रखें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा, उसके बाद देखेंगे प्लस करने पर 0 आ रहा है या माइनस करने पर 0 आ रहा है। तो बनाते क्वेश्चन। पहले क्या, सिंस दिया हुआ है जी इज ए कंटिन्यूस ऑड फंक्शन और जी ऑफ एक्स प्लस ऑड फंक्शन है, तो अपने पता है प्रॉपर्टी क्या होता है, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल, ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसमें ऐसा कुछ परेशानी है नहीं। और जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 तो जी ऑफ एक्स को माइनस जी ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं, या जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स लिखते हैं, इसी का सेम फॉर्म है, इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, वी नीड टू फाइंड माइनस इसी का डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालना, ऑलरेडी पता है। तो पहले क्या बोले थे, अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहे लेकिन ये अपोजिट इन साइन रहे, तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है अंदर में उसे इवन ऑड चेक करते हैं। ये तो पता है क्लियर, इवन ना होगा, इवन होगा ना ऑड होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे जो ए फंक्शन इसके बारे में चेक करते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद फंक्शन को सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट चेक एफ ऑफ एक्स इज ऑड या इवन। तो फर्स्ट क्या करना, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना। तो जहाँ हम बताया था अभी जस्ट, जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर माइनस एक्स रख देंगे। तो एक्स की जगह माइनस एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर माइनस एक्स रख वही करेंगे। तो क्या करना, एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, 0 माइनस एक्स जी ऑफ टी लॉगरिथमिक ऑफ 1 माइनस टी डिवाइडेड 1 प्लस टी और डी टी, है नहीं। अब अपने को
जीरो टू माइनस एक्स हो गया। अपने को लाना क्या है, जीरो टू एक्स के फॉर्म में, तभी तो आइदर प्लस करेंगे चाहे माइनस करेंगे तब जीरो होगा। तो अपने को जीरो एक्स से माइनस एक्स आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लाना है, एक्स लाना है नहीं, यहाँ पर क्या लाना है, एक्स लाना। अब कैसे लाएंगे, अब क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ का वेरिएबल कौन है, टी है, यहाँ वेरिएबल कौन है, टी है, इस डिफरेंट इंटीग्रेशन वेरिएबल कौन है, टी है। तो अब क्या करते हैं, टी इक्वल टू माइनस पी लेते हैं, टी इक्वल टू माइनस पी लेते हैं, इसका मतलब है, या माइनस टी इक्वल टू पी लेते हैं, दोनों में से कोई है। तो माइनस टी इक्वल टू पी लीजिएगा तो है नहीं, माइनस टी इक्वल टू पी लीजिएगा तो टी बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बराबर माइनस डी पी, टी बराबर माइनस पी लीजिएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जैसे ही लीजिएगा टी बराबर माइनस पी, तो यहाँ पर अपर लिमिट कितना है, माइनस एक्स, पी की जगह माइनस एक्स रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पता होगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन जानते हो तो पी इक्वल टू माइनस एक्स तो एक्स आ जाएगा। हमें क्या लाना था, अपर लिमिट में एक्स लाना था, क्योंकि एक्स रहेगा तभी तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा या जीरो आएगा, है नहीं, ये ऑलरेडी अगर बताइए दो लिमिट, दो इंटीग्रेशन वाले फंक्शन है, ए बी ऑफ एक्स और यहाँ पर ए सी डी है और एफ ऑफ एक्स, पता है ये दोनों ऐड हो सकते नहीं हो सकते, क्योंकि ए क्या है अलग अलग है, ये क्या है अलग अलग है, तो ऐसा ऐड नहीं कर सकते जब तक इसको फुल्ली इसको क्या कर सकते, डिफरेंट इंटीग्रेशन ना निकाल लिया, ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते। हमें पता है जी ऑफ टी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ऐड कैसे करेंगे, ये अपर लिमिट सेम करना होगा। अपर लिमिट सेम करने के लिए क्या करना होगा, टी इक्वल टू माइनस पी लेते, डी टी बराबर क्या माइनस डी पी, आपने को फिर सब्स्टिट्यूशन लगाने, तो सब्स्टिट्यूशन क्या था, टी बराबर माइनस पी, तो अब क्या अपर लिमिट लोअर लिमिट भी तो चेंज होगा, तब क्या करें टी और पी, जब टी इक्वल टू माइनस एक्स रहे, टी इक्वल टू माइनस एक्स रहे, टी इक्वल टू माइनस एक्स देखिए, टी इक्वल टू माइनस एक्स रहे तो यहाँ पर माइनस एक्स रखिए तो माइनस पी, तो पी कैंसिल, ए माइनस माइनस कैंसिल, पी इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स, तो पी इक्वल टू एक्स आ गया, है नहीं। अपर लिमिट ए क्या था, अपर लिमिट के लिए था, अपर लिमिट के लिए था, है नहीं, अपर लिमिट क्या, ए क्या लोअर लिमिट, अगर टी इक्वल टू जीरो है तो पी इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब लिमिट को चेंज कर देते हैं, ए जीरो हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, लेकिन याद रहे टी इक्वल टू क्या था, माइनस पी, तो जहाँ जहाँ टी है उसके जगह पर माइनस पी रख देंगे, तो क्या आ जाएगा जी ऑफ माइनस पी, फिर लॉगरिथमिक ऑफ टी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस पी, तो माइनस पी रखेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस पी जगह, यहाँ पर प्लस टी है तो माइनस पी हो जाएगा, वन माइनस पी इंटू और डी टी वाला क्या आता है माइनस डी पी कर देते। अब क्या कीजिएगा यहाँ पर आगे बढ़िए, तो इसमें से क्या करना है, जी ऑफ माइनस पी है तो जी, अब यहाँ तो जीरो टू ए तो सेम हो गया, अब क्या करना है जी ऑफ माइनस पी, अब यहाँ पर देखना है, आपको पता है इसमें से देखे थे जी, एक जी कैसा फंक्शन था, कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन, तो यहाँ पर थे जी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, या जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स, ये देख चुके थे। तो अब क्या करना है, जी ऑफ माइनस पी है तो जी ऑफ माइनस पी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस जी ऑफ पी, यही करेंगे, माइनस जी ऑफ पी कर दिया, फिर लॉगरिथमिक ऑफ वन प्लस पी डिवाइडेड बाय माइनस पी, तो ए क्या है, यहाँ पर माइनस डी पी है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा, जी ऑफ पी लॉगरिथमिक वन प्लस पी डिवाइडेड बाय माइनस पी डी पी, हाँ नहीं। अब क्या गया, जीरो टू एक्स हो जाएगा, जी ऑफ पी लॉगरिथमिक ऑफ, अब देखिए यहाँ पर अपने पास एक ऐसा फंक्शन था वन माइनस टी डिवाइडेड वन प्लस टी था, लेकिन यहाँ पर आ क्या रहा है, वन प्लस पी डिवाइडेड वन माइनस पी, तो इसको रिवर्स कर सकते, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है अगर ए बाई बी रहे, ऐसे रिवर्स करना बी वाई है तो क्या करते हैं, बी वाई ए का पावर माइनस वन लेंगे, है नहीं, ये ऑलरेडी पता। अब इसे करना माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा, हम लोग को ये भी पता है कि लॉगरिथमिक ऑफ समथिंग रहे, एक्स पावर एन रहे, कोई भी आर्गुमेंट पर पावर समथिंग रहती है तो आर्गुमेंट का पावर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है नहीं, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो पहले वन प्लस पी वन माइनस पी है, और इसको क्या रिवर्स करना, रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पावर आ जाएगा, है नहीं, तो माइनस वन आ जाएगा। अब क्या करना है, किसी आर्गुमेंट पर क्या है समथिंग पावर है, ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या कॉन्स्टेंट है, माइनस को बाहर कर दी, माइनस को बाहर किया, जीरो टू एक्स हो जी ऑफ पी लॉगरिथमिक ऑफ वन माइनस पी डिवाइडेड वन प्लस पी डी पी आ जाएगा, है नहीं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया अपने पास, एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया माइनस जीरो टू एक्स जी ऑफ पी लॉगरिथमिक वन माइनस पी वन प्लस पी और डी पी, है नहीं। तो ए पता हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स है, अब कहिएगा ए माइनस एक्स है, अपने पास क्या था, ऐसा ही था ना, जी ऑफ टी लॉगरिथमिक ऑफ ई वन माइनस टी वन प्लस टी। तो अब क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी पता होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन में, कोई ए भी रहे और एफ ऑफ एक्स रहे और डी एक्स रहे, अगर ये जो एक्स वेरिएबल है, अगर इस वेरिएबल को चेंज भी कर देते हैं तो अपने डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं आता है, मतलब एक्स की जगह बाई भी रख दिए, जेड रख दिए, कुछ भी रख देंगे, तो इस वेरिएबल का वैल्यू, इस वेरिएबल को चेंज करने पर डिफरेंट इंटीग्रेशन वैल्यू चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर ए भी रहे तो एफ बाई टी वाई भी रख दे तो चेंज नहीं आता। तो अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पर तो माइनस पी की जगह टी पुट कर देंगे, क्योंकि अपने टी के टर्म में यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, टी के टर्म में तो पी की जगह टी रख दिए, तो पी की जगह टी रख देंगे तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं आता है प्रॉपर्टी का, तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो वही करने वाले। अब क्या किए, पी की जगह टी रख दिए, अब अपने पास क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जीरो टू एक्स जी ऑफ पी लॉगरिथमिक वन माइनस पी डिवाइड वन प्लस पी डी पी। तो पी की जगह क्या रखना, टी रखना, तो टी रखने के क्या जी ऑफ टी लॉगरिथमिक वन माइनस टी डिवाइड वन प्लस टी, तो आ जाएगा जीरो टू एक्स जी ऑफ टी लॉगरिथमिक ऑफ पी वन माइनस टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी। अब एक क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, है नहीं, एक ऐसा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे इसको, एफ ऑफ एक्स इसको इधर ले आए और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अभी जस्ट बताया था कोई फंक्शन ऑड होता है, इसका कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ये पता है। तो इसी कंडीशन के तो दैट मीन्स क्या हो सकते हैं, जो दिया गया जो आपके पास वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। और जब ठीक है ऑड फंक्शन होता है, इसके बाद बताता है क्या ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन हो गया। अब क्या करते हैं, ऑड फंक्शन वाले प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब क्या कौन सा प्रॉपर्टी वो देखते हैं, अपने को करना कि मेन मकसद क्या है, उस मेन अपने को जो निकालना है उस एम को भूलना नहीं,
तो मेन एम क्या था, इस डिफरेंट इंटीग्रेशन सोल्व करना, इसी डिफरेंट इंटीग्रेशन में फिर वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो अपने पास है इसी को सोल्व करना। तो अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए अपने को पता है ए टू बी रहे, एफ ऑफ एक्स रहे और डी एक्स रहे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और डी एक्स रहे, तो अलग अलग कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर दो फंक्शन है, इसको जब अलग करेंगे तो कैसे आएगा, -π/2 से π/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, और -π/2 से π/2 आएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और 1 + e⁻x dx होगा, है नहीं। और ये फंक्शन क्या है, और इस टाइप का बताए थे, -a रहे एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे, इससे पहले चेक करते और यही वैसे इवन है, तो ये तो चेक कर लिया, ऑड हो गया। अगर इस तरह के रहे और फंक्शन ऑड हो जाए, एफ ऑफ एक्स ऑड हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन वैल्यू 0 होता है। इस प्रॉपर्टी के बारे में पता हो, मतलब कहने का मतलब है कि कोई -a रहे एफ ऑफ एक्स रहे डी एक्स रहे और एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाए तो इस डिफरेंट इंटीग्रेशन वैल्यू 0 होता है। ये प्रॉपर्टी में है, और आप प्रूव किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो किसी और समय अगर मैं डिस्कस किया तो इस बारे में बता दूँगा। तो इसमें क्या -a to a है, तो इस डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस डिफरेंट इंटीग्रेशन वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हम क्या करें, ये 0 हो गया था, अपने पास जो टोटल इंटीग्रेशन जो निकलना था, अब सिर्फ इसी डिफरेंट इंटीग्रेशन को, इसी डिफरेंट इंटीग्रेशन निकलना, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइड 1 + e⁻x को और एक्स को इसी डिफरेंट इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो क्योंकि पता है अभी इसी में लिखे इसी को लिख दिए, इस प्रॉपर्टी को ही, इफ एफ इज ऑड फंक्शन रहे तो -a रहे एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो अब क्या -π/2 से π/2 है, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 1 + e⁻x dx है, इसको क्या आई मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं आई मान लेते हैं, आई मीन्स समथिंग मान लीजिए इसे, ठीक है। आपने को इसी आई को सोल्व करना, अब इसी आई को सोल्व कर देंगे तो अपने पूरे डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा, है नहीं। तो अब इसी आई को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास पता होगा -a रहे एफ ऑफ एक्स रहे और डी एक्स रहे, इसे इक्वल टू एफ ऑफ -x डी एक्स होता है नहीं। इस प्रॉपर्टी के बारे में शायद आइडिया होगा, या नहीं तो ऐसे a टू बी रहे एफ ऑफ एक्स रहे डी एक्स रहे इंटू ए बी रहे एफ ऑफ a + b - x। इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यहाँ से, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो -π/2 + π/2 किया, अपने को a + b - x करना, तो -π/2 अब +π/2 -x की जगह कैंसिल आउट -x होगा। तो आपने क्या करना, x जगह क्या करना, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ -x फंक्शन होगा, तो ये जो टोटल फंक्शन है इसी फंक्शन में x जगह -x रख देंगे, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो क्या करना, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर -x रख देंगे। तो जब जैसे यहाँ पर -x रखिएगा तो कैसा फंक्शन बने, यहाँ पर अपने पास इस टाइप का, इसको जब कीजिएगा तो x जगह -x का होल स्क्वायर रखिएगा, फिर cos -x रखिएगा, डिवाइडेड बाई क्या रखिएगा, x क्या था e⁻x, की जगह क्या रखेगा -x रखिएगा, है नहीं। तो क्या जाएगा -x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर cos -θ cos θ होता है, cos -θ क्या होता है cos θ होता है नहीं। तो इसको याद रखें। तो अब क्या आएगा, अब इससे करेंगे तो e⁻x तो इसे लिख सकते हैं 1/e⁻x। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इस तरह से आएगा। देखिए अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो e⁻x ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई e⁻x + 1 एक्स स्क्वायर cos x बनेगा, एक्स स्क्वायर cos x। इसे 2 माने, इसे 2 माने, इसको क्या माने 1, इसे 1 माने। अब क्या करना, ए भी आई है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। अब जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2i हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा 2i हो जाएगा। अब देखिए ये क्या था, एक्स स्क्वायर cos x था, ये क्या था एक्स स्क्वायर cos x। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर cos x + 1 + e⁻x dx। इसे फ्रेज से हम अदर पेज पर कर देते हैं, और देखिए यहाँ पर कर देते हैं। अपने पास क्या है, पहला आई क्या था, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था एक्स स्क्वायर cos x डिवाइडेड 1 + e⁻x dx था, ये था फर्स्ट। आई क्या था -π/2 to π/2 था, और एक्स स्क्वायर cos x है डिवाइड 1 + e⁻x dx है, ये 1 था। और 2 क्या था, यहाँ देखिए 2 था a -π/2 से π/2 e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x एक्स स्क्वायर cos x था। तो यहाँ पर जो आई था ऐसा था -π/2, लोअर लिमिट अपर लिमिट तो सेम ही है, और यहाँ पर था बस e⁻x 1 + e⁻x एक्स स्क्वायर cos x और dx। आइए ये 2 था। अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, अब ऐड कीजिएगा तो आई 2i हो जाएगा, फिर -π/2 से और π/2 हो जाएगा, और फिर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर cos x डिवाइडेड 1 + e⁻x dx आएगा। फिर क्या जाएगा 2 के लिए ये था, है नहीं, ये ध्यान रखिएगा, और e⁻x 1 + e⁻x और एक्स स्क्वायर cos x। अड़ी ये क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट से में, तो इस डिफरेंट इंटीग्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन वैल्यू चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर cos x तो दोनों में ये कॉमन हो सकता है, दोनों में जो एक्स स्क्वायर cos x कॉमन कर लेते हैं, और अपने पास बचा e⁻x, और यहाँ से 1 आएगा, डिवाइड कितना 1 + e⁻, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसा आ जाएगा dx आ जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास -π/2 से π/2, है नहीं, एक्स स्क्वायर cos x और dx आ गया, अपने पास 2i आया समझ, 2i का वैल्यू ऐसा आ जाएगा। तो ही किया यहाँ पर देखिए 2i बराबर क्या आता है -π, इसको ऐड करेंगे तो 1 + e⁻x और 1 + e⁻, कैंसिल आउट हो, अपने पास क्या बचे एक्स स्क्वायर cos x हो जाए, 2i का वैल्यू ऐसा आ जाए, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया अपने पास 2i बराबर क्या आ गया, देखिए अपने 2i बराबर क्या आ गया, 2i बराबर -π/2 से π/2 एक्स स्क्वायर cos x dx है। अब इस डिफरेंट इंटीग्रेशन को सोल्व करने आता होगा, सर कैसे सोल्व करते हैं, देखिए ये क्या है एक्स स्क्वायर cos x dx है, एक ऐसा फंक्शन है, सेम फंक्शन नहीं है, ना एलजेब्रिक है प्योरली, ना ट्रिग्नोमेट्रिक प्योरली, क्या है एक ऐसा फंक्शन बता सकते हैं, ये फंक्शन है मिक्स फंक्शन है, एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और हम लोग को पता है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट पता होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट
इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में दो फंक्शन है, दोनों डिफरेंट फंक्शन है। अगर मान लिया जाए f(x) है, f(2x) फंक्शन है और दोनों डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, डिफरेंट कैटेगरी फंक्शन बोल सकते हैं। तो इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करते हैं। इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल क्या होता है, आइलेट होता है, आइलेट होता है। दैट मीन्स आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, और ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल टाइप फंक्शन। ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ समझिएगा, आइलेट जो है, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जैसे जैसे ऊपर से आई से ई की ओर जाएंगे, आई से ई की ओर जाएंगे तो अपने पास इंटीग्रेशन आसान होता जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है, आई से ई की ओर जाएंगे तो अपने पास क्या होगा, इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आसान होगा करना, इससे टफ हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, इससे टफ हो जाएगा एल्जेब्रिक का, इससे टफ होगा लॉगरिथमिक का, इससे ज़्यादा टफ होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो हम इसी रूल का यूज करेंगे। तो जो सब इस पहले इस क्रम में देखेंगे कि ये दोनों फंक्शन में कौन एक्सपोनेंशियल है। अगर एक्सपोनेंशियल है तो पहले चेक करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक है कि नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान होता है, फिर मतलब पहचानना है कि कौन आसान होगा। तो ऑलरेडी जो आसान होगा पहले उसे इंटीग्रेट करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। अपने पास अगर कोई इंटीग्रेशन है f1 f2 इस टाइप का फंक्शन है, तो क्या करना है, अगर कोई फंक्शन आइलेट में बना हुआ है, आइलेट भूलना नहीं, आइलेट मीन्स एक्सपोनेंशियल का आसान है, जिसका आसान रहेगा पहले उसे क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। तो मान लीजिए कि f1 फंक्शन का आसान हो गया इंटीग्रेशन, तो पहले इसे आसान से इंटीग्रेट कर दिए, और f2 फंक्शन को छोड़ दिए, f2 फंक्शन को छोड़ दिया, प्रोडक्ट ला दिया, फिर माइनस का साइन दिया, फिर क्या करें, माइनस का साइन दिया। फिर क्या करना, जिसका आसान होगा सबसे पहले इस रूल से पहचानेंगे किसका आसान होगा। आज किसका आसान होगा, जो आई के बगल से जाता जाएगा, आई सबसे आसान है, उसके बाद टी आसान है, उसके बाद टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ए मीन्स एल्जेब्रिक, उसके बाद लॉगरिथमिक, ये क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन देना। तो जिसका आसान होगा पहले इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ देंगे इस फंक्शन को, अदर फंक्शन को, जो इसका कठिन है इंटीग्रेशन उसका छोड़ देंगे। फिर क्या करना, जिसका इंटीग्रेशन आया है f1 फंक्शन में इंटीग्रेट किया, उसी डायरेक्ट वैल्यू उसी का पुट करेंगे, इसी इंटीग्रेशन का पुट करेंगे, f1 dx, इसी इंटीग्रेशन को पुट किए और सेकंड फंक्शन को छोड़े तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दें। अब dx आया, समझ में नहीं आया। मैं क्या बताया, दो फंक्शन है, दो डिफरेंट कैटेगरी वाले फंक्शन है, और उसे अगर सोल्व इंटीग्रेट करना रहे तो पहले क्या करते हैं, आइलेट वाले रूल देखते हैं। आइलेट वाले रूल क्या बताता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका आसान होता है इंटीग्रेशन, तो उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, इसे फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूज मत होगा, जिसका आसान होगा उसको पहले इंटीग्रेट कर दें, बस सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं रूल और उसको पढ़ने की जरूरत है, डायरेक्ट जिसका आसान होगा उसे इंटीग्रेट कर। तो मान लीजिए वन फंक्शन का आसान होगा इंटीग्रेशन, तो पहले इंटीग्रेट कर दें, सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सेकंड फंक्शन को अलग कर लिए, इसे मल्टीप्लाई साथ में छोड़ना नहीं है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर, इसको कुछ नहीं करना। फिर माइनस का साइन देंगे, फिर क्या इंटीग्रेशन देंगे, और जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करके यहाँ पर जाए थे, इसी को डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, जो वैल्यू आ जाएगा, जो ही आएगा एक्सप्रेशन जो भी है यहाँ पर पुट कर। फिर क्या करना, सेकंड फंक्शन को छोड़े तो उसको डिफरेंशिएट कर देना, उसका dx लिखिए। तो इस तरह से अपने क्या करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना। तो वही किए, यहाँ देख लीजिए 2i है और 0 to π/2 है, x स्क्वायर cos dx है। तो यहाँ पर टू डिफरेंट कैटेगरी फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन पोलिनोमियल टाइप फंक्शन, cos x का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी बताया था आइलेट वाले रूल। आइलेट वाले रूल क्या बताता है नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आसान होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है तो इसे कट कर दें। तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इसका इंटीग्रेशन आसान होगा, तो इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान करें, इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब क्या करना, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर cos x dx है, और ये क्या है 0 से π/2 है। तो पहले क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका आसान इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, dx x के रिस्पेक्ट में sin x होता है, तो sin x sin x आ गया। अपने ये किसका इंटीग्रेशन है, cos x, तो इंटीग्रेशन किए तो sin x आ गया। उसके बाद क्या, सेकंड फंक्शन को छोड़ देना, छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, डिफरेंट इंटीग्रेशन तो माइनस लिखिए। अब फिर क्या करना, जो यहाँ पर क्या बताया था जस्ट कुछ देर पहले, जो आता है यहाँ पर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, जो भी इंटीग्रेशन करने पर उसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको cos x इंटीग्रेट करने पर क्या आता है, sin x पुट कर देंगे यहाँ पर। फिर क्या करें, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को क्या करना था, सेकंड फंक्शन को क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था एक्स के रिस्पेक्ट। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, एक्स के रिस्पेक्ट किया 2x dx है। अब यहाँ पर क्या करना है, π/2, तो π/2 पुट कीजिए। बाकी आता है सोल्व करने, डिफरेंट इंटीग्रेशन डायरेक्ट पुट कीजिए, तो क्या जाएगा, sin π/2 इंटू π/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 0 0 0 हो जाएगा, फिर माइनस पुट कीजिए। अब क्या करना, sin x है 2x है, तो 2 क्या कॉन्स्टेंट, 2 को बाहर कर सकते थे यहाँ भी, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें भी टू डिफरेंट कैटेगरी फंक्शन है, इसमें ये क्या है बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन। आइलेट वाले फिर रूल लगेगा, है नहीं, आइलेट वाले रूल लगेगा तो एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले इंटीग्रेट करें, दैट मीन sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, और 2 बोलना नहीं है। और फिर क्या जगह, अब सेकंड फंक्शन को छोड़ देते, फिर माइनस लिखेंगे, है नहीं, फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या, -π/2 से π/2 है। अब जो इंटीग्रेशन आया था sin x को ही पुट कर देना है यहाँ पर, तो पुट कर दिया। अब फिर क्या, x है, इसको डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट कितना जगह है dx। तो अब इसी को सोल्व हो गया, फिर इस cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, फिर कर लिया। यहाँ पर बता देता हूँ कैसे। अभी जस्ट बताया एक्स स्क्वायर cos x है, तो एक्स स्क्वायर cos x आपके पास है, तो डिफरेंट कैटेगरी फंक्शन cos x इंटीग्रेट किया, तो क्या है sin x, फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, जिसका कठिन था इंटीग्रेशन उसको छोड़ दिया। अगर सर एक्स स्क्वायर बताता है तो ऐसा नहीं है, आइलेट वाले रूल भूल लेने, डिफरेंट कैटेगरी फंक्शन, ये रूल एक्सपोनेंशियल को सबसे पहले, उसके बाद नहीं रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये रूल को हिसाब से चलना। तो एक्स स्क्वायर π/2 और 0 से, फिर क्या ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये देख लीजिए फिर क्या है π/2 रखिए, तो ऑलरेडी, और sin π/2 का वैल्यू कितना
1, तो 1 इंटू पाई बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखिए थे ना, साइन पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 1 इंटू पाई बाई 2 का होल स्क्वायर वही लिखा। तो यहाँ पर क्या पाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा, 0 पुट कीजिएगा तो -2 इंटू फिर क्या 2x साइन एक्स डी एक्स है, अभी बताया था 2x 2 तो बाहर हो जाएगा। फिर अपने को साइन एक्स साइन एक्स से 2 डिफरेंट कैटेगरी फंक्शन है नहीं, तो इसमें क्या करना आपको साइन एक्स के माइनस कितना आ जाएगा कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स क्या है -6 cos x, 0 से पाई बाई 2 है ये ध्यान में रखनी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ 0 से पाई बाई 2 कहाँ से है, अपने को माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर वो छूट गया, यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। अब यहाँ पर अब देखिएगा एक किस प्रकार का फंक्शन है ये, अरे यार यहाँ पर भूल गया, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आया जो यहाँ पर अपने पास। तो इसको करना क्या है, अभी जस्ट बताया था कि माइनस ए रहे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे, तो क्या करनी है, अगर ए इवन फंक्शन रहे, ए इवन फंक्शन रहे या ऑड फंक्शन रहे, चेक करना, ऑड रहे तो 0 हो जाएगा, इवन फंक्शन है तो क्या होता है 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। ये ए से है, ए कहाँ से है, इस प्रॉपर्टी से है। अगर माइनस ए से ए रहे एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे तो ए कहाँ से है, 2 इंटू 0 टू ए इवन फंक्शन रहे। तो अब ये सर इवन फंक्शन कैसे होगा, अब इसको देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, तो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स रखिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही होगा कॉस माइनस थीटा कॉस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 0 का, अदरवाइज संभव नहीं है। तो दैट मीन्स आपने को जस्ट बताए थे इवन फंक्शन के लिए क्या बताते हैं, एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 रहते इवन फंक्शन होता है। तो इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा 2y बराबर माइनस पाई बाई 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 होता है ना, इस प्रॉपर्टी को 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, बाकी सब चीज़ ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इस प्रॉपर्टी को ये कहाँ से है 0 टू पाई बाई 2, एक्स कन्फ्यूज मत रहिएगा कहाँ से है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्या है, इवन फंक्शन है नहीं, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ से है। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है, 0 टू पाई बाई 2 कन्फ्यूज मत होगा, ठीक है। तो 0 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स होगा, बाकी ये सब सारी चीज़ हो गई। तो अब क्या कीजिएगा, एक कीजिए और उसके बाद आप कर लीजिएगा, तो इसी टाइप का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस पाई बाई सॉरी पाई स्क्वायर बाई 4 -2 आ जाएगा, तो पाई बाई 2 का होल स्क्वायर -2 आया। अपने पास क्या था, अपने पास क्या था, इस डिफरेंट इंटीग्रेशन को सोल्व करते तो क्या था पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉरी पाई बाई अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा, इसी फॉर्म पर बन रहा है। देखिए पाई यहाँ इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 का होल स्क्वायर -2, इसी फॉर्म पर बन रहा है, तो क्या बोलते हैं अल्फा की जगह कितना है 2, अल्फा की जगह वैल्यू 2 आ जाएगा, है नहीं, अल्फा वैल्यू 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नहीं बोल सकते कि ज़्यादा आसान है, वेरी इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं, बस इसमें कैलकुलेशन है, बहुत सारे मिक्स कंसेप्ट है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज है, इवन और ऑड इंटीग्रेशन, इवन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट यूज है, और अगर इवन ऑड फंक्शन है तो उसका प्रॉपर्टी यूज है। उस प्रॉपर्टी में भी देखे थे माइनस ए रहे एफ ऑफ एक्स रहे डी एक्स रहे, अगर इस टाइप का रहे तो अपने पास इवन ऑड देखते हैं, अगर इवन रहे तो 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, अगर ऑड रहे तो डायरेक्ट डिफरेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। और ब्रीफ डिस्कशन भी देखिए किसके बारे में, क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में देखें और कैसे सोल्व करना है, इस चीज़ देखें, कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन है। तो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा क्वेश्चन था और रिवीजन के पर्पज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये डायरेक्ट बेसिस नहीं बोल सकते सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस बेसिस पे फंडामेंटल्स का यूज करके आगे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो आप ध्यान रखिएगा और इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कीजिएगा, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस कंसेप्ट में बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा बताओ, उसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू।